हिंदी जगत में मुझे सुनने वाले और मुझे फॉलो करने वाले आप सभी श्रोताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन व्यक्त करती हूँ। आज हम मनुष्यों के सामने ऐसी विषम परिस्थिति आ गई है जहां हमारा जिंदा रहना ही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कोरोना महायुद्ध की। कोरोना एक ऐसा महायुद्ध है जिसमें हम सब एक योद्धा बनकर उसका सामना कर रहे हैं। हम सबको आज सांस लेने में भी डर लगता है, किंतु मनुष्य के आगे कौन सी मुसीबत टिक पाई है। तो मनुष्य अपनी हिम्मत और साहस से इन सभी समस्याओं से निजात पाता रहा है। एक ऐसी ही हिंदी कविता मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो हमें हमारे अंदर छिपे हुए वीरता का परिचय कराने में सहायक सिद्ध होगी। इस कविता को लेखनीबद्ध किया है हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर ने। कविता का शीर्षक है वीर। कवि का मानना है कि मनुष्य के सामने हर बड़ी समस्या एक छोटी सी चुनौती बनकर सामने आती है जिसे वह अपनी हिम्मत और हौसलों से पार कर जाता है। कवि कहता है कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक धीरज नहीं खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से कभी उफ तक नहीं करते, संकट का चरण नहीं कहते। जो आ पड़ता है सब सहते हैं। उद्योग निरत नित रहते हैं। सूलों का मूल नसाने को बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को। विज्ञापन है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के पांव उखड़ जाते हैं। मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानव के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। जो बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी वह नहीं पाता है। पीसा जाता है जब इच्छू दंड, झरती रस की धारा अखंड। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती है ललनाओं का सिंगार। फूल जब पिरोए जाते हैं, हम उनको तभी गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ। जिसने ने कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। कवि कहता है कि हमें मुसीबतों से बाहर आना है। हमें अपने वीरता और अपने संघर्ष से जो हिम्मत है उससे लड़के आगे आना है और इस भयंकर महामारी से निपटने का एक यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। यहाँ पे प्रेरित किया गया है कि जिसने ने कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। मन को मरोड़ते हैं, पल पल तन को झरोड़ते हैं। पल पल सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं। हमें जगाकर ही वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। वर्षा अधंड, आतप अखंड, पौरुष के साधन प्रचंड। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं। ककड़ियां जिनकी से सुघर छाया देता है केवल अंबर। विपदाएं दूध पिलाती है, लोरी आंधी सुनाती है। जो लाक्षागृह में जलते हैं वे सूरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा। जीवन का रस छाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं
तेज भयंकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। मैं मानती हूँ कि कोरोना एक भयंकर महामारी के रूप में हम सबके सामने चुनौती बना हुआ है, किंतु यदि हम अपने अंदर के छिपे हुए वीर, सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों और चिकित्सकों द्वारा दी गई सलाह के अनुसार चलेंगे और सभी दिशा निर्देशों का पालन करेंगे, तो हम न केवल अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकेंगे, अपितु अपने परिजनों और अपने आसपास के लोगों को भी स्वस्थ रखने में अपना हर संभव सहयोग दे सकेंगे। आप सभी के स्वास्थ्य की मनोकामना करते हुए धन्यवाद सहित सीमा यादव। मुझे अंत तक सुनने के लिए और अपना ढेर सारा प्यार देने के लिए आप सभी का आभार। यदि आपको यह कविता, मनोबल भरती हुई यह कविता अच्छी लगी तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। शुभ दिन।